अ शांति। आज 16 मई 2026 भारत में शनिवार है। टुडे इज 16 मई 2026 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली कल की साकार मुरली का एक्सटेंशन हम कहेंगे। कल बाबा ने मुरली का टेक होम था, कब्रस्तान है, इससे दिल नहीं लगानी है, नरक का शो है चल रहा है। कुछ इसी भाव से आज की मुरली आ रही है, तो वैराग्य पार्ट 2 हम कह सकते हैं। बहुत बाबा के बच्चे मुझे ये पूछते हैं जब बाबा की ये मुरली चली कि ज्वाला रूप अवस्था होनी चाहिए, तो ज्वाला के बगैर पुरानी आदतें या पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। तो मुझे मुरली पूछते हैं, तो ये मुरली का सार ज्वाला रूप अवस्था बाबा ने चलाई है, अव्यक्त वाणी। और उसका सार एक ही वाक्य है जो हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी का वाक्य था, और वो वाक्य है अब घर जाना है। अगर ये हमारी बुद्धि में है कि अब घर जाना है, आप अगर मेरा मुरली मेडिटेशन सुनते हैं तो मैं उसमें एक बात बार बार कहता हूँ कि मैं आत्मा पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान और महान हूँ। जब तक ये भाव नहीं आया है तब तक बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं पुराने बंधन जो भी संस्कारों के हैं, फिर वो अपने संस्कार हो या दूसरों के संस्कार हो, वो प्रभाव डालते रहेंगे अपने और तब तक खींचते रहेंगे। ये बातें, परिस्थितियां, जब तक हम उपराम नहीं हुए हैं। ये उपराम शब्द, ज्वाला रूप अवस्था या अशरीरी विधेयी अवस्था, ये सब साथ में जाते हैं। तो हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए कि क्या ऐसा करे जिससे बुद्धि पुरानी दुनिया में जाए नहीं। और बुद्धि है कि उसे पुरानी दुनिया ही अच्छी लगती है, पुराने देहदारी अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये फंडामेंटल पॉइंट है, या तो पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है। आप दो नाव में पैर कैसे रख सकते हैं? पुरानी दुनिया भी अच्छी लगती है और शिव बाबा भी अच्छा लगता है। तो आखिर एक मुरली में बाबा ने कह दिया। देखो, बाबा को भी ये समझ में आ रहा था। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चों को पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पुरानी दुनिया या ये संगम युग अच्छा लगने लगा है और यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं? अभी बाबा का इशारा किस तरफ था जब बाबा ने ये कहा? क्योंकि यहाँ सब अच्छा है। सतयुग में भले श्री कृष्ण होंगे, श्री राधे होंगे या श्री लक्ष्मी और श्री नारायण होंगे, सब सुख संपत्ति के साधन होंगे, लेकिन शिव बाबा नहीं होगा। तो ये विचार तो नहीं है यहाँ शिव बाबा तो है नहीं। वैसे तो ड्रामा प्लान अनुसार हम सबको जाना ही होगा, लेकिन वही बात बार बार आ रही है
कि समय पर या लास्ट मोमेंट में तो दुनिया वाले भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर दो ही ग्रुप रहते, एक समय पर तैयार होने वाले और एक समय के पहले। कुछ लोग, बहुत कम लोग समय के बाद भी वो समझ नहीं पाएंगे, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बाबा तो हमें समय के पहले तैयार करा रहा है, तो समय के पहले हमको तैयार होना है। और उसी की बात चल रही है, ये मुरलिया वगैरह क्या है, क्लासेस मुरलिया हमसे ऐसा पुरुषार्थ करा रहे हैं कि हम समय के पहले तैयार हो, और ऐसा न हो लास्ट में कि हमको पश्चाताप हो कि अरे रे ये करना रह गया। ये एक सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी में ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिग्रेट्स एट द टाइम ऑफ डेथ, माना मरते वक्त होने वाला पश्चाताप। तो मरते वक्त पश्चाताप हो सकता है। अभी महाराष्ट्र में और भारत में कई संतों ने इसके ऊपर कई सारी बातें कही हुई है। महाराष्ट्र में तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि याचसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिन गोड व्हावा। माना मेरे पूरे जीवन की साधना इसी के लिए मैं कर रहा था कि मेरा आखिरी दिन सुहावना हो। हम 2 दिन से देख रहे हैं कि मरते समय शिव बाबा की याद हो। बाबा ने भी कहा है, अंत काले जो स्त्री सिमरे या अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये भगवत गीता का श्लोक भी हमने देखा है। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस मरते समय होगा उस अनुसार हमारी गति होगी आगे की। इसलिए भक्ति मार्ग में हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान का नाम हो मरते समय। वो प्रसिद्ध गीत कंटिन्यूअसली आ रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से, जो मैं कह रहा हूँ कि जब प्राण तन से निकले तो गंगा जल हो मुख में, है ना, मेरा सावरा निकट हो, जो श्री कृष्ण को याद करते हैं या नारायण को याद करते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध है भक्ति मार्ग में कि मरते समय केवल शिव बाबा का नाम याद आए और कोई भी देहदारी याद नहीं आए। मैंने तो देखा है बाबा के कई बच्चे जब शरीर छोड़ने पर होते हैं तो हमारी बहनें या जो भी है वो कान में उनको, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में रहते हैं कि सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो कान में शिव बाबा का नाम सुनाते रहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, ताकि या शिव बाबा के गीत लगाते हैं। हमारा एक गीत है जो शरीर छोड़ने पर लगाते हैं, इतना पावरफुल वैराग्य लेने वाला गीत है कि आदि में आए थे वहीं से, अंत में वहां जाना है, आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना है। ये गीत बहुत पावरफुल है। जिसने भी गाया है उनको फुल मार्क्स है। म्यूजिक, गीत के शब्द बहुत पावरफुल है, क्योंकि इतने बार हमने ये गीत सुना है। जब अंतिम विधि होते हैं तो वो गीत सुन के ही वो सब भावनाएं जागृत हो जाती है, पूरा वैराग्य आ जाता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मेरी बुद्धि में अभी भी पुरानी दुनिया है? क्या मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मेरे रिश्तेदार भी अभी बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी रिश्तेदार बचे हैं जिसके जिसके, अभी उनका संभाल करना, उनको स्नेह देना, ये अलग बात है, क्योंकि हम मशीन तो नहीं है। लेकिन बुद्धि से ये जरूर हमको समझना चाहिए कि ये आत्मा है और ये लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। मैंने तो ये अभ्यास बहुत पहले किया था, क्योंकि बाबा ने जब कहा आत्मा का अभ्यास करो, उसी समय मैंने बुद्धि से ये डिसाइड कर लिया कि मेरे सभी लौकिक रिश्तेदार शरीर छोड़ चुके हैं। माना जब शरीर छूटता है तब हमको शौक नहीं लगना चाहिए। नहीं तो शौक लगता है, अरे रे बहुत जल्दी गए, अभी तो जाना नहीं चाहिए था। अभी हम आध्यात्मिक मार्ग में है तो हमको दुख क्यों होना चाहिए? बाबा हमको स्पष्ट कहता है कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ। हम नहीं चाहते कि वो जाए,
लेकिन हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, और जब उसका जाने का टाइम होता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। उसको तो जाना ही है जब उसका टाइम हो जाए। मुझे कई लोग मिलते हैं जब ऐसे केसेस होते हैं, और हमारी बहनें बोलती है, आप इनके साथ थोड़ा बात करो, इनके परिवार के इस सदस्य ने शरीर छोड़ा है तब से बहुत दुखी है। कई लोगों के बच्चे चले जाते हैं यंग एज में, वो उनके लिए बहुत शौक होता है, क्योंकि ये स्वीकार करना कि कम उम्र में गए, तो वो भगवान को दोष देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मान्यता है कि भगवान ही सब कुछ ये करता है, बच्चा भी भगवान देता है तो लेता भी वही है। तो भगवान के ऊपर उनका गुस्सा रहता है कि हमको इतने साल के बाद ये बच्चा हुआ था और वो चला गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तब उनको आत्मा का यथार्थ ज्ञान देना चाहिए। आत्मा का यथार्थ ज्ञान अगर हो जाए तो ये सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा है, हर आत्मा की अपने कर्म है। अगर ब्रह्मा बाबा भी अपने लौकिक पुत्र को नहीं बचा पाए, उनके पुत्र पुत्र के पुत्र, आप देखो उनकी जर्नी थोड़ा स्टडी करो, तो ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं कर पाए। तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं? हर एक के अपने कर्म है। हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। अभी बाबा ही देखो, बाबा कितने सालों से मुरली में कह रहा है, आखिर में बाबा ने एक बार ऐसे कह दिया था, बच्चे समझ नहीं पाए। क्या कहा था कि एक दिन ये बाबा भी चला जाएगा। अभी दादियों को पता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा करके, लेकिन बाबा ने इशारा दे दिया था। और ये भी इशारा दिया था कि ये मुरली का पार्ट भी खत्म हो जाएगा। आप सोचो, ये सब इशारे मिले हुए थे, और हम सब इसके साक्षी है जो भी अभी आए हैं। मुझे कितने बाबा के बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम अव्यक्त बाप दादा को मिल नहीं पाए। देखो, एक है जो मिल नहीं पाए, दूसरे कहते हैं हम स्टेज पे भी जाके मिल नहीं पाए। मेरा दिल था, अभी एक आत्मा ने कहा कि स्टेज पर जाके बाबा के साथ हाथ में हाथ देने का दिल था लेकिन वो कर नहीं पाए। ये तो अभी 25-30 साल हो गई वाली आत्मा ये कह रही है, तो ये अभी सबको याद आ रहा है। इसलिए मैंने अभी यहाँ पर एक क्लास किया धनकवड़ी पुणे में, तो उसमें हमने यही बताया कि निर्णय आपको क्विक लेना है। डिसीजन, जीवन माना पूरा निर्णय शक्ति के ऊपर है। हम क्या निर्णय लेते हैं अपने जीवन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संगम युग का निर्णय तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बैलेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग हमारे जैसे बैलेंस छोड़कर कर्म करते हैं। बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपको सहन करना आना चाहिए। हमने तो पूरा बैलेंस छोड़ दिया। मैं कहूँगा अगर फिर से मौका मिले तो मैं ये नहीं करूँगा लेकिन सो फार सो गुड, मैं यही कहूँगा। अभी तक अच्छे या ठीक जा रहे, बीच में काफी सारे पेपर आए, लेकिन अभी हम संतुष्ट है। आप देखो, मुझे बीके भाई बहने, बाहर का तो छोड़ो, बीके भाई बहने मुझे कहते थे कि आप बार बार मधुबन क्यों जा रहे हो हर टर्न में बाबा से मिलने। तो मैं सोचता था कि मैंने जिसकी भक्ति की है, इतनी भक्ति की है, वो भक्ति का फल मुझे मिला है। मेरा प्राणेश्वर शिव बाबा आया हुआ है, और मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ? तो वो कहते थे कि आप इधर भी तो टीवी पे देख सकते हैं, जब ऑनलाइन चालू हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, टीवी पे देखना ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ सेवा होती थी हमारी मेडिकल विंग की। हर टर्न में जाते थे तो मेडिकल विंग के मेंबर्स आते थे, उनके साथ बात होती थी, और मधुबन का वाइब्रेशन बहुत मोटिवेट करता था। आज वही लोग मुझे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया जो हर कल्प में जाके आए, आप हर टर्न में जाते थे। अभी वो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्मृतियां है। आज मैं जब पीछे अपने जीवन को देखता हूँ, तो भले एमडी नहीं किया, विदेश नहीं गए,
इसका थोड़ा दुख है, क्योंकि कर्ज के बहुत कुछ कर सकते थे। लोग आजकल डिग्री पहले देखते हैं, माना लोग बाहर से जज करते हैं, बाद में बुलाते हैं। लेकिन एक स्टेज पर आने के बाद जब आपका नाम हो जाता है, तब ये सब सेकेंडरी बातें हो जाती है। लेकिन शुरुआत में तो लोग यही चीजें देखते हैं। तो भले हम विदेश नहीं गए हैं, या आगे एमडी नहीं किया है लौकिक रूप से, लेकिन बाबा ने देखो, बाबा को जीवन दिया तो बाबा ने ऐसे संभाला। हालांकि पेपर्स बहुत आए और कंटिन्यूड है पेपर, लेकिन बाबा को कितना धन्यवाद दो। बाबा ने ऐसे संभाला, जैसे बाबा कहते हैं पलकों पे बिठा कर लेकर जाएंगे। वो हम अनुभव किया, जब जब पेपर आए तब तब बाबा छत्र छाया बनकर खड़ा रहा। अब ये सब पेपर हमारे कर्मों का ही रिटर्न है, इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने दो बातें बताई थी, निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना। तो भले हमने एमडी नहीं किया, लेकिन बाबा ने ऐसे पोजीशन पर रखा कि मेरे हाथ के नीचे एमडी डॉक्टर काम कर रहे थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। आप देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैसे जो मेडिकल एडवाइजर का पोस्ट होता है, उसके लिए एमडी फार्माकोलॉजी कंपलसरी होता है। लेकिन मैं उन्हीं एमडी फार्माकोलॉजी के ऊपर था। ये बाबा का कमाल था। बहुत सारे ऐसे अनुभव है। तो मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि जो भी बाबा का बच्चा जब भी बाबा की याद में पूरे निश्चय के साथ में जितना भी करता है, थोड़ा भी करता है ना, समय पर, और वो भी समय पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, समय पर यज्ञ के सहयोगी बनते हैं। तो मेरा यह अनुभव है, और बहुत बीके भाई बहनों का होगा, कि बाबा उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं देता है। ये हम सबका अनुभव है। मैं जहां जहां जाता हूँ वहां पे यह अनुभव सुनता हूँ। आज जो ये सांप अपनी शरीर को छोड़ता है, सांप, तो वो बात आई है। तो अभी अभी मैं जहां से आया, जिस जगह का मैंने वर्णन किया, वहां एक माता जी गांव में रहती है। अभी वो अकेली रहती है, जहाँ कुछ नहीं, आजू बाजू में जंगल में है, गांव है। तो वहां पर जब इनके घर वाले गए तो देखा कि उसके बिस्तर के नीचे सांप का वो चमड़ी था। तो वो डर गए, बोला इधर तो सांप आता है। तो माता जी का जवाब था, वो तो सांप का घर है, तो वो आएगा, मुझे क्या है, वो भी शिव बाबा का ही है। तो वो निश्चिंत है। तो देखो, ऐसी अवस्था योग की होनी चाहिए। हम निश्चिंत रहे। लौकिक में कितने ऐसे हमने किस्से सुने हैं कि ये जो आ, पशु है, जिसको सो कॉल्ड हम हिंस्र शौपथ कहते हैं, वो कुछ नहीं करते योगियों को, वो बाजू से चले जाते हैं। आपने इसके ऊपर कई सारे किस्से सुने होंगे। तो ऐसे तपस्या हमको करनी है कि बाबा जैसे कहता है ना, मक्खन से बाल निकल जाए। आज ये बाबा ने बार बार कहा है। देखो, ब्रह्मा बाबा को भी आज के मुरली में बाबा ने अनुभव सुनाया है, ब्रह्मा बाबा का। आप अगर ब्रह्मा बाबा का ज्ञान में आने के पहले वाला फोटो देखो, तो बाबा कड़क ड्रेस में रहता था, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और शिव बाबा के प्रवेश करने के बाद बाबा कितना साधारण कपड़ों में रहने लगा। तो बाबा ने आज कहा, देखो, देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 छत्तियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, जवारियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। तो इसका भी नशा रहता है अपने पोस्ट पोजीशन का। कई लोग मैं देखता हूँ इसमें अपने कपड़े के ऊपर बहुत अटेंशन रखते हैं। नथिंग रॉन्ग। हमारे पास एक कुमार भाई, अभी वो इतना ध्यान रखता है कि कपड़े का जो प्रेस है, उसका जो फोल्ड है, वो कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। हर जगह पे बैठने के पहले वो देखेगा कैसा है, कहाँ पर भी हाथ रखेगा तो वहां देखेगा।
कपड़े का प्रेस जाना नहीं चाहिए, उसके हमेशा कपड़े प्रेस में रहते हैं। तो मैंने उनको पूछा, जब आप इतना कपड़े का ध्यान रखते हो अपने, उस समय आप सोल कॉन्शियस होते हो या बॉडी कॉन्शियस होता है? तो वो हंसने लगा। मैंने कहा, इतना ध्यान अगर आत्मा के ऊपर दिया होता तो कितनी श्रेष्ठ अवस्था बननी चाहिए थी। अभी मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, आपको जो कपड़ा पहनना है पहनो, आपको जिस कार में जाना है जाओ, जितने बड़े बड़े मकानों में आप रहना चाहिए रहो। कई लोग होते हैं लग्जरियस है, बाबा के बच्चे बड़े बड़े कमरे हैं, बंगला ही है, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि हम संगम युग पर है, पूरे कल्प की कमाई है। ये भले हम सब यूज करें, लेकिन अवस्था क्या है? क्या हम जैसे सर्प है, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं? क्या हम भी अपने शरीर को छोड़कर अशरीरी बन पा रहे हैं? तो ये ज्ञान जो है बुद्धि में टपकना चाहिए, ऐसे जैसे पानी टपकता है कि ये छिछी दुनिया है। इनको देखते हुए बुद्धि से भूलना पड़ता है हम यात्रा पर है। जैसे आप कौन सी यात्रा पर गए होंगे, भारत में तो चार धाम की यात्रा प्रसिद्ध है। तो ये धाम पे जब जाते हैं तो मैं देखा है चिल्लाते हुए वो भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं या जय माता शेरों वाली, ऐसे बोलते हुए जाते हैं। कई तो ऐसे जाते हैं कि वहां से अगर गिर गए तो मुक्ति मिल गई। जैसे कई लोग काशी में जाते हैं, वो इसी लक्ष्य से जाते हैं, वहां गए तो बस शरीर छोड़ देना है हमको, क्योंकि काशी में शरीर छोड़ा तो मुक्ति मिलेगी। ये बहुत बड़ी धारणा है भारतवासियों में। तो क्या हम जहां पर भी है, जिस भी देश में है, मुझे पता है ये मुरली रहस्य बहुत देशों में सुनते हैं। जो मुझे फीडबैक मिला है उस अनुसार देखो, कहाँ न्यूजीलैंड, कहाँ वो चाइना, कहाँ ताइवान, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ अबू धाबी, दुबई, कितने कंट्रीज में सुनते हैं। मुझे भी वंडर लगा है। इसका मतलब बाबा इन आत्माओं की पालना कर रहा है किसी न किसी रूप में। कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे उस आत्मा ने मुझे फोन किया कि पूरे कंट्री में मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है मेरे अलावा। कंट्री छोटी सी कंट्री है, वहां पर ये मुरली राज से सुन रहे हैं। आप सोचो, कनाडा है, अमेरिका है। तो बाबा अपने बच्चों की पालना दे रहे। आप जहां पर भी हो, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब अंतिम समय आया, नंबर वन, क्या मुझे बाबा की याद है? क्या मैं बाबा की याद में शरीर छोड़ पाऊंगा? नहीं तो अंतिम समय पर कई लोग बेहोश हो जाते हैं या याद नहीं रहता है बाबा। और मैं खुशी खुशी से छोड़ूंगा या तड़पते हुए छोड़ूंगा, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं तो हमने बहुत बार देखा है कई लोगों का शरीर छूटता ही नहीं है, जिनका अटैचमेंट होता है। माना अपने रिश्तेदारों में अटैचमेंट होता है, बच्चों बच्चों में होता है, या पति पत्नी में होता है, या नाती पंती में होता है। समझो कोई विदेश में है, अभी वो शरीर छूट नहीं रहा है। जब जब तक विदेश से कोई आए नहीं, तब तक वो जान अटकी हुई है। सोचो। तो ये अगर ऐसा होगा तो बहुत मुश्किल होगा। हमको तो अब ऐसे तैयार रहना चाहिए जैसे मुझे वो माता का याद आ रहा है। क्या अवस्था होगी, पूरी नष्टमोहा। माना उसने सबको सेटल कर लिया, घर वालों को, किसी से कुछ नहीं है, हर एक को जो देना था उसने दे दिया, पहले से ही तैयारी करके रखी है। और घर संभालने वाली माता ये, इसने सब कुछ इतना सिस्टमेटिक किया कि मेरा पासबुक कहाँ रखा है, मेरे इंश्योरेंस के पेपर कहाँ पे है, पैसे कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पर है, इतना ऑर्गेनाइज ये आत्मा। और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों को भी बताया कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माना उसने जैसे कि अपनी तैयारी कर ली कि वो जाने वाली है, और बाबा की याद में शरीर छोड़ दिया। आई वॉज सरप्राइज, मैं तो दंग रह गया इस आत्मा की तैयारी देखते हुए। एक माता इतना कर सकती है तो हम क्या नहीं कर सकते। बाबा, तब मुझे समझ में आया कि योगी आत्मा है
जो विधि पूर्वक शरीर छोड़ते हैं, माना जिसके बारे में कहा गया है कि अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना, जैसे क्लासिकल केस जो शास्त्रवादी सुनाते हैं वो है भीष्म पितामह का, कि वो राह देखता रहा उत्तरायण कब आता है। मुहूर्त के अनुसार बाणों की शैया पर लेटा रहा, लेकिन अपनी इच्छा से उनको वरदान था शरीर छोड़ने का। तो बाबा के बच्चों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम अपनी तैयारी करें, घर चलने की तैयारी। अभी तो इसके ऊपर बहुत बार मैं कह चुका हूं कि आप अपना विल लिख दो, और बहुत हो गया, अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बार बार अपने को याद दिलाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बाबा से बीच बीच में बोलते रहो, बाबा आप मुझे जहाँ रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए थे, बस आप मुझे मिल गए बाबा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं अब घर चलने के लिए तैयार हूँ। मिरुआ मौत मलुक शिकार, ये कहावत बाबा बहुत बार कहता है, आज की मुरली में याद दिलाया है कि हम मलुक, मलुक फरिश्ता को कहते हैं, मलुक बन अपने माशुक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है, हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। अगर ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। देखो बाबा शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा है, फर्स्ट क्लास स्थिति बनाने हैं। तो ये ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। आज इम्पोर्टेंट बात ये आई है कि जो अच्छे पुरुषार्थी है वो क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा देखो, जो बहुत सेवा करते हैं उनका पद भी वैसे ही मिलेगा। तो जो अच्छे पुरुषार्थी है उनको हमको फॉलो करना चाहिए। आज देखो बाबा ने कहा भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। माना हमारे बुद्धि में भी आता है कि आत्मा बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, और इनका क्लास सुनने से या जो भी बातें हैं हमको प्रेरणा मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो माला में नजदीक जाते हैं। तो हमको भी तीसरा नेत्र खोलकर ये अभ्यास करना चाहिए। देखो आज जो स्पीकर है उनको बाबा ने क्या कहा, अच्छी रीति पॉइंट्स धारना होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होते, भाषण करके आएंगे फिर ख्यालात में आएगा। अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो छठ बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाए, अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चल रही है, ये सिर्फ अभी के लिए है। देखो बाबा क्या क्या समझाता है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी ये पढ़ाई पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान स्नान और याद का भी यात्रा करनी है, डबल स्नान करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनना है, ये कोमल नेचर छोड़ देना है। संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना है। कितनी सुंदर बात है, संस्कार परिवर्तन में कोमल, बहुत एक्सेप्ट करना है, अपने साथ बहुत जेंटली चलना है, लेकिन कर्म में कभी कोमल नहीं बनना है, इसमें शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। आपने अगर सुना हो महाभारत में कर्ण को ये कवच प्राप्त था, तो उसको कोई भी तीर लग नहीं सकता, और जब तक वो कवच धारण है तब तक उसे कुछ नहीं हुआ, कवच निकालने के बाद उसकी मृत्यु है। तो ये कवच शक्ति रूप का हमको भी धारण करना है, चेहरे नयन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाचित बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो बाबा कोमलता को कमाल में परिवर्तन करने को कह रहा है। त्रिकालदर्शी बनेंगे तो माया दूर से ही भाग जाएंगी, ये दोनों को कंबाइन करेंगे।
और साकार बाप ने अथक एकरस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया। ऐसे हमको भी अथक और एकरस बनना है। केवल वाणी से सेवा नहीं करनी है, स्थिति से भी सेवा करनी है। तो वाणी और स्थिति, बाबा तो मन वचन कर्म तीनों की बात कह रहा है। तीनों द्वारा सेवा करनी है, जितना कर सकते हैं उतना करनी है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, वैराग्य पार्ट 2 बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। ये छीछी शरीर है, छीछी दुनिया है, इसको बुद्धि से निकाल देना चाहिए। पुरानी दुनिया में बुद्धि जानी नहीं चाहिए। चलते फिरते उपराम रहने का अभ्यास करना है। मिरुआ मौत मलुक शिकार। हम मलुक माना फरिश्ता बन बाप के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खत्म होने वाला है। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी और फर्स्ट क्लास अवस्था बनेगी। अतीन्द्रिय सुख का अभ्यास करना है तो देह बांध तोड़ना है। 36 छत्तियों वाला कपड़ा अगर पहन सकते हैं तो जरूर पहनना है, ताकि शरीर में बाबा के भाव को समझना है, उसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में पढ़ाई पढ़नी है, रहते हुए डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप बनना है। तो शक्ति स्वरूप दिखाना है और त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करेंगे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। और जैसे ब्रह्मा बाप अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बने, ऐसे हमको भी अथक और एक रस बनना है। सिर्फ वाणी से ही सेवा नहीं करनी, स्थिति से भी सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।